बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादी कुल्ली मालूम इल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 23 जुलाई 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 91 है। और इस टाइम हम रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। लास्ट नाइट मरी में स्टे किया और उससे लास्ट नाइट पेशावर में थे और अभी आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्टे करूंगा और यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी ये जो रोड है, ये मेन रोड है, इसे मरी रोड कहते हैं। मरी रोड के लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रहा है वो हाईवे है, नेशनल हाईवे, जो कि सीधा जाके जीट रोड को टच करते हैं। आज के इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुलाकात भी आपकी मैं कराऊंगा, जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, और उनका इंटरव्यू भी लूँगा। उसमें एक मेरे स्टूडेंट क्रेडिट कॉलेज अजमत का भी है जो वहाँ से तलीम जिसने हासिल की, और उसका हम पूरा इंटरव्यू लेंगे, कैसे उसने तैयारी की और अभी कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। तो उससे मिलने से पहले, मुलाकात से पहले ये रावलपिंडी के बारे में हम आपको बताते चलें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जोड़वा शहर हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और इस्लामाबाद से पहले जो कैपिटल था वो कराची था। कराची का पुराना नाम पूछा जाता है अक्सर। कराची का पुराना नाम कुलाची था, जिसका मतलब है सफ़ेद पत्थर। 1964 में इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया। बाज़ बुक्स में 1960 लिखा हुआ है, वो गलत है। 1964 डेट है जब कराची कैपिटल चेंज हो गया और इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत बना दिया गया। आबादी के लिहाज से रावलपिंडी इस्लामाबाद बड़े शहरों में शुमार होते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की जिस सिटी की है वो कराची है। दूसरे नंबर पे बड़ा शहर लाहौर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को हमारा भी लाहौर का होगा। लाहौर के स्टूडेंट से मिलने के लिए मैं जाऊंगा, फिर ओकाड़ा जाएंगे आगे, तो लाहौर के बारे में भी आपको मालूमात देंगे। तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है और फैसलाबाद के बाद चौथा बड़ा शहर पाकिस्तान का रावलपिंडी है, जिसमें भी आज हम स्टूडेंट से मुलाकात करने और इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। रावलपिंडी एक खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। मेट्रो बनाई रावलपिंडी में, इसमें तकरीबन 38 स्टेशन हैं। हमारे लेफ्ट साइड में मेट्रो है, इसका आपको हम नज़ारा कराने जा रहे हैं। ये मेट्रो देखिए, पेशावर की मेट्रो भी आपने देखी है और ये पिंडी की मेट्रो भी देख लें। मेट्रो रोड है, साथ साथ दोनों अपनी जगह खूबसूरत हैं। ये कौन सा स्टेशन आ गया जी? अच्छा, स्टेशन कौन सा, ये वाला जगह कौन सी? अच्छा, ये बेनज़ीर हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल जो है 6 रोड के करीब है हम। ऐसी बात है, ये आप देख रहे हैं बेनज़ीर हॉस्पिटल है और ये मेट्रो का बेनज़ीर हॉस्पिटल का जो है स्टेशन है वो है। मेट्रो की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा, स्पेशल गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सदर से चलती है और ये सेक्रेटरीट तक जाती है, और अगर सदर से आप टैक्सी पर जाएँ सेक्रेटरीट तक तो आपसे कम से कम 800 रुपये 700 रुपये ले लेंगे, लेकिन ये सिर्फ 20 रुपये में आप यहाँ से बेहतरीन गाड़ी में, जिसका एसी ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है, उसमें आप बैठ के इज़्ज़त के साथ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे जो स्टेशन आ रहा है वो कमेटी चौक है। कमेटी चौक है, खरीद है कमेटी चौक।
वारिस खान स्टेशन आ गया मेट्रो का, मुलाजा कीजिए। कल मरी में मैं था रात को, तो दुआ स्पेशल की थी कि इस तरह मरी का खूबसूरत मौसम है और बारिश होती है मरी में, और गर्मी से तंग आके लोग मरी आ जाते हैं, तो पिंडी को भी अल्लाह ताला अच्छे मौसम से नवाज दे। तो रात ही को अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और रात को रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ भी मरी बना हुआ है। नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। हमारे स्टूडेंट्स आके हमारा वेट कर रहे हैं लियाकत बाग में। उन्होंने बताया था कि लियाकत बाग में आप आ जाएँ, तो लियाकत बाग में इंशाल्लाह हम उनसे इंटरव्यू लेंगे। अगला स्टेशन जो है वो लियाकत बाग है। ऊपर मेट्रो है, नीचे मरी रोड। मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सामने स्टूडेंट्स लियाकत पार्क है, लियाकत बाग जिसे कहते हैं, बहुत तारीखी पार्क है। इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे। आगे जो है ये राजा बाज़ार की तरफ रास्ता जा रहा है और जो आपको सामने नज़र आ रहा है मीनार, इसके साथ ये सामने गार्डन कॉलेज है। ये गार्डन कॉलेज है, ये रावलपिंडी का गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज रावलपिंडी। वो कॉलेज से बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं, सियासी लोग, आर्मी ऑफिसर्स बड़े बड़े इस कॉलेज से निकले हैं। अभी मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान आर्मी के, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी इसी कॉलेज से पढ़े हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी इस टाइम मेरे पास 2 रावलपिंडी के स्टूडेंट्स हैं और अच्छी बात यह है कि दोनों जो हैं माशाल्लाह कैडेट कॉलेज की पढ़ी हुई हैं। तो इनसे इंट्रोडक्शन इन्हीं की ज़बानी हम पूछेंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी में ये जिस जगह हम बैठे हुए ये कौन सी जगह है और इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट, जी बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम शहरियार खान, बेसिकली मेरा ताल्लुक बन्नू से, बन्नू, और अभी जो न्यू रहता हूँ इस्लामाबाद में, यूएरिया में, और फादर का नेम मोहम्मद इसरार खान। तो इधर कितना अर्सा हो गया इस्लामाबाद में आप लोग? इस्लामाबाद में तकरीबन 6 साल। 6 साल। आप दोनों क्लास फेलो हैं? जी सर। तो किस कैडेट कॉलेज की पढ़ी हुई हैं आप? कैडेट कॉलेज। आपका नाम क्या, इंट्रोडक्शन मुझे? जी मेरा नाम मोहम्मद आदिल है एंड माय फादर नेम इज हाजी मुहिबुल्लाह एंड आई बेसिकली आई बिलोंग टू बाजोड़ एजेंसी। बाजोड़ एजेंसी? मैं गया हूँ बाजोड़ एजेंसी भी गया। अभी तो एजेंसी ख़त्म हो गई, नहीं कहना चाहिए, अभी तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। इंटरव्यू में ये एजेंसी नहीं कहना, हम क्या कहेंगे? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। कितने हैं टोटल? अच्छा, वो कौन सा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलता? एक ऐसी एजेंसी, ओल्ड एजेंसी मैं कह लूँ, ऐसी एजेंसी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इनिशियल में कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिला, क्योंकि बाकी सारी एजेंसियों के बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी एजेंसी है जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता। अभी ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहूँगा। ऐसा कौन सा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है? कुरम एजेंसी। गुड यार, हाथ मिलाएं, इसने सही बताया। आपको नहीं पता? ये तो कुरम एजेंसी है। आपने पढ़ा था या पता था वो? जी पढ़ा। किस किताब में पढ़ा है? ये डोगर। अच्छा ठीक।
ठीक, और कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप लोग? अभी तक फ़िलहाल तो डोगरी पढ़ रही हूँ। इसके अलावा इसके अलावा बाकी या यूट्यूब चैनल जो आपके हैं उसे इन्फॉर्मेशन दें। यूट्यूब जो चैनल है मेरा, कितने अरसे से आप लेक्चर सुन रहे हैं? सर 2 मंथ हो गए। कोई फ़र्क है जो बुक्स पढ़ते हैं, रवायती किताबें, नाम मैं नहीं लेता किसी सर कंपनी पे, बहुत फ़र्क है क्योंकि डोगर में जो है ना बहुत गलतियाँ होती है, तो आप जो सिखा रहे हैं उसमें करेक्ट आंसर होते हैं, सब कुछ ठीक होता है और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होती है तो आसानी से होती है। और स्पेशली जो बच्चे जा रहे हैं ICSB के लिए, जी सर। आप ये बताइए कि इनिशियल की तैयारी करें या ICSB की कर रहे हैं आप लोग? सर अभी तो हम इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं। और किडका रजमक में कितने साल गुजारे हैं आपने? सर 5 साल गुजारे। प्रिंसिपल कौन थे? सर ताहिर कयूम साहब। सिविलियन थे? नो सर कर्नल साहब। रिटायर करना। तो अभी तो प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पे मेरा ख्याल है। नो सर किडका रजमक प्रिंसिपल में नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं ये जी हुकूमत और कंसर्न इदारों को जल्द अज जल्द किडका रजमक के जो प्रिंसिपल का बंदोबस्त किया जाए। तो अक्सर बच्चे मुझे फ़ोन करके कहते रहते हैं सर प्रिंसिपल नहीं है, बड़ी दिक्कत है और मसले मसाइल भी कुछ चल रहे हैं उधर। तो मैं इधर नहीं बताना चाहता यूट्यूब पे क्या मसले हैं, बच्चों को खुद ही बताऊँगे। तो प्रिंसिपल के इदारे का सरबराह अच्छा होना चाहिए जो उनको सिलेक्ट करें और जो उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। तो किडका रजमक काफ़ी पुराना, तीनों किड कॉलेजेस हैं जो IGFC के अंडर आते हैं। किड कॉलेज 1 है, किड कॉलेज रजमक है और किड कॉलेज स्पिन का ही है। लेकिन सबसे पुराना जो किड कॉलेज उस एरिया में है वज़ीरिस्तान में, वो किड कॉलेज रजमक है। और रजमक का मौसम कैसा है? सही। बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। रजमक में गया हूँ खुद, काफ़ी ग्रीनरी। छोटा लंदन कहते हैं। और सर्दियों में आप लोगों को छुट्टियाँ होती हैं? जी सर सर्दियों की छुट्टी होती है। जी, छोटा लंदन कहते हैं रजमक को। रजमक में क्या ख़ास बात है, ये हमारे बताने वालों को थोड़ा। सर वहाँ का मौसम एक तो गर्मी बिल्कुल होती ही नहीं है, बस बारिश ही बारिश, पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए कब धूप। मरीज की तरह मौसम है, बल्कि मरीज से ज़्यादा मरीज से ग्रीनरी बहुत अच्छा है, मरीज से भी ज़्यादा। तो वो एरिया जो है ना, स्पेशली ऐसे इलाके, अभी जिस तरह इमरान खान ने वो एरिया जो मंगराट है ईजाद किया, कहते हैं इमरान खान ने ईजाद किया है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में भी जाना चाहिए। सिर्फ हम मरी की तरफ दौड़ लगाई हुई है हम लोगों ने, मरी जाते हैं। मरी के अलावा भी नारान है, कागान से गुजर के हम जाते हैं नारान की तरफ, तो वो भी बड़ा अच्छा एरिया है। तो आप तैयारी कर रहे हैं, ये इधर ही होते हैं, शॉप पे ही होते हैं? जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो लेक्चर भी सुन रहे हैं मेरे? जी जी बिल्कुल। तो कितना अर्सा आप तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे तो 3 मंथ्स हो गए कि तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें मेरे से? पहले आप मेरे से पूछें, फिर आपके मैं इंटरव्यू लूँगा, ठीक है? प्रॉपर ये मेन वजह मतलब कि क्या होती है जो बंदा रिजेक्ट होता है ICSB में, ये नेगेटिव थिंकिंग की तरह होती है या मतलब ये वजह क्या होती है जो मेन मतलब बंदा रिजेक्ट होता है? देखिए, बहुत सी वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि इनिशियल टेस्ट में आपकी काबिलियत चेक हो जाती है। जो काबिलियत है, क्योंकि उसमें एकेडमिक टेस्ट लेते हैं जिसकी टोटल मार्क्स जिसके हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 50 क्वेश्चंस ऑनलाइन आपको पता टेस्ट होते हैं। उसमें से आपने 21 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 42%। जो 42% क्लियर कर ले वो पास कंसीडर होते हैं। उस टेस्ट से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना बच्चे, ये भी ऑनलाइन होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है वर्बल टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल और नॉन वर्बल में कोई फ़र्क बता सकते हैं? सर जो शेप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेप बनी होती है, नॉन वर्बल होती हैं। और वर्बल कौन से होते हैं? जिसमें सीरीज हो, सीरीज़ वगैरह 7 उसके आगे हैं, कैटेगरीज हैं। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 2, 3, 4 देखें, मुलाजा करें, तो उसमें मैं किसी एक लेक्चर में दिया हुआ है कि वर्बल टेस्ट की कितनी किस्में हैं। 7 किस्में मैं अभी बता रहा हूँ, 7 किस्मों को पूरी डिटेल के साथ में बताया कि ये स्लाइडों में बच्चों को हम बढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वर्बल टेस्ट, वर्बल जैसे नाम से जाए कि ज़बानी, लफ्जी, लफ्ज़ों से, वर्ड्स से जिनका ताल्लुक है। और नॉन वर्बल जिनमें वर्ड्स नहीं होते बल्कि शेप होते हैं। ये पूछे इसमें कौन सा आर्ड है शेप, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें लॉजिक होती है, उसमें कुछ चीज़ें क्लॉक वाइज चल रही होती हैं, कुछ एंटी क्लॉक वाइज चल रहे होते हैं। तो बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस उसको यूज़ करना है आपने। और वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल वर्बल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 84। मैं बात करूँ लॉन्ग कोर्स की, AFNS की बात नहीं कर रहे, AFNS के अलग कैटेगरी, AFNS के 80 होते हैं। तो लॉन्ग कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स, इस तरह बाकी जो कोर्स आर्मी कमीशन के हैं, तो वर्बल क्वेश्चंस होते हैं 84 और नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं 64। टोटल कितने हो गए? 148। कितने?
148, अगर गलत तो मैं नहीं कह रहा, कैलकुलेशन सही है। सही 148 में से आपने 95 क्वेश्चन के आंसर सही देने होंगे, तब आप, और दोनों के रिजल्ट कंबाइन आते हैं। वर्बल ये नहीं कि वर्बल का टेस्ट के पहले आ रहा है रिजल्ट, नॉन वर्बल का बाद में आ रहा है, बल्कि अगर वर्बल आप गलत किए ज़्यादा, नॉन वर्बल ठीक है कर दे, तो 95 टोटल आपने क्वेश्चन के आंसर सही देने हैं। 95 क्वेश्चन सही करने का मकसद ये, मतलब ये है कि आपने 65% आपने पास करना है, 65%, तब आप इंटेलिजेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे, क्लियर होंगे। इतना मुश्किल नहीं है, इसको ज़्यादा आपने सर पे नहीं सवार करना कि बहुत मुश्किल है। ये जब टेस्ट पास करते हैं, अगर पास नहीं होगा तो फिर सॉरी लिखा होगा, पास कर लेंगे तो कंग्रेचुलेशन लिखा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा, वो होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट मैंने बता दिया 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, और पासिंग जो है मैंने बताया 21 सही होना चाहिए। एकेडमिक में टोटल सारे सब्जेक्ट्स हैं जी, टोटल जो एकेडमिक्स है ना, जो इसमें 5 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथ्स, मैथ्स के 10 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। तीसरा होगा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के होंगे 10 क्वेश्चन। चौथा होगा पाकिस्तान अफेयर्स, पाक स्टडी जिसे कहते हैं, सोशल स्टडी, 10 क्वेश्चन उसके होंगे। और पांचवा होगा इस्लामिक स्टडी। तो टोटल कितने हो गए? 50। और बाद बच्चे कहते हैं हमने मैथ्स नहीं पढ़ी, हम तो बायो वाले हैं, हम तो ICS वाले हैं, या हम तो वो हैं क्या FA वाले हैं, हमारे तो मैथ्स नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं पढ़े तो मैट्रिक में तो पढ़ा होगा ना, साइंस के साथ किया होगा, वहाँ भी नहीं, अगर साइंस के साथ पढ़ा तो आर्मी की रिक्वायरमेंट है, तो अगर नहीं पढ़ा तो आप खुद पढ़ें। मतलब जनरल सवाल आते हैं, जनरल ये नहीं आती FSC वाले पर। FSC लेवल के होंगे, मगर FSC लेकिन उसमें, लेकिन अभी लेवल ऐसा टफ किया, हाइपरबोला और पैराबोला के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इतना मुश्किल, पढ़ेंगे आप, मेहनत करोगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 50 में से 50 मार्क्स लेते हैं, पास हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं। अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं, इस्लामियात को तो बहुत याद किए होते हैं, जी सर। जो बुक्स मिलती हैं रवायती किस्म की, इस्लामियात के बहुत क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंग्लिश की प्रीपोजिशन नहीं याद की होती उन्होंने, या मैथ्स के क्वेश्चन याद नहीं किए होते, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मार्क खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जब ये टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, एकेडमिक्स भी, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। इनिशियल की बात कर रहा हूँ, पूरा मेडिकल लेंगे आपसे, मेडिकल भी जब क्लियर होगा तो फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। सर मेडिकल में अगर हाथ मार कर कुछ कट्स हो अगर वो देखते हैं क्या कट उसकी है ना, नोयत क्या है। अगर वो छोटे मोटे जो है ब्लेड के ये वो तो सही है, लेकिन ऐसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, हमें क्या पता है, डॉक्टर को ज़्यादा बेहतर पता होता है। हड्डी टूटी है उसको तो नहीं रखेंगे, PMM ट्रेनिंग नहीं कर सकेगा वो शख्स। आम ऑपरेशन भी होता है, कोई ऐसे ऑपरेशन भी होते हैं जिससे फिट नहीं होता बंदा, ठीक है। नाक का अगर कोई मसला तो वो खुद ऑपरेशन करवाते हैं, CMH तो कहते हैं ऑपरेट करवाएं। इस तरह हर्नियों का मसला है, वो खुद कहते हैं ऑपरेशन करवाएं, तो ऑपरेशन करवाएंगे, आप फिट हो जाएंगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। कुछ दोस्तों से सुना है SSB दी है उन्होंने, जब पॉइंटर स्टोरी आती है या पिक्चर स्टोरी आती है, जब पिक्चर स्टोरी आती है वो कह रहे हैं जो पिक्चर स्टोरी को दिखाती है ना, तो उनको तो ये बाद में नहीं पता होता कि कौन सी पिक्चर आई है, आप स्टोरी कोई सी भी लिख दो जो आपको आती है। तो सर नहीं, रट्टा लगा के नहीं जाना सर। ISSB अभी हम आते हैं, ISSB जब इनिशियल टेस्ट भी अगर क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो फिर आपको लेटर आएगा ISSB की तरफ से। ISSB से क्या मुराद है? इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटर सर्विस से मुराद पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों हैं। इसमें बेटा कोई सिफारिश नहीं चलती आर्मी में, ये आपके जहन में ना हो कि सिफारिश चलती है आर्मी पे, और अच्छा इदारा है हमारा, बेस्ट रिस्पेक्टेबल। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अभी मेरा एक स्टूडेंट गया था, सेलेक्ट होकर आ गया, तो कहता है सर 250-300 बच्चे मैं देख के डर गया, उसमें बड़े बड़े अफसरों के बच्चे थे। तो जहन में ये आया कि मैं किधर हूँगा, लेकिन मैंने समझाया आप सेलेक्ट होंगे। अगर जहन में ये रखेंगे नहीं होता तो फिर नहीं होंगे, तो उसके जहन में ये था इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, और अल्लाह के करम से वो रिकमेंड हो चुके हैं, और रिकमेंड हो गया, खुश था। 6 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, री इंटरव्यू हुआ, और ये ज़रूरी नहीं होता कि री इंटरव्यू हो तो वो सिलेक्टेड हैं, बाद री इंटरव्यू नहीं भी होता, बाद दफ़ा री इंटरव्यू नहीं भी होता। तो ये भी आपके जहन में ये बात ना जाए कि री इंटरव्यू होगा तो हम सिलेक्ट हो गए। ISSB 4 दिन, पहले दिन आपका रिपोर्टिंग डे है, और इससे पूरी मेरी एक प्रेजेंटेशन है, पूरी स्लाइडिंग में 100 स्लाइडें बनाई हैं, 100 स्लाइडें बनाई हुई हैं। तो वो प्रेजेंटेशन आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा। पहले दिन आप जाते हैं तो क्या होता है, पहले दिन आपकी तस्वीर खींची जाएगी, फिर उसके बाद ठीक है फॉर्म फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, उससे नेक्स्ट डे, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर लास्ट डेट,
5वां दिन आपने आना होता है, तो उस दिन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो वो आप जब तक आप लेक्चर नहीं सुनेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। फिर इसके अलावा आपको चाहिए कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और यकीन कर भी रहे हैं आप लोग। जी सर। तो आप 5 तरह के नोट्स बनाएं। इस सुनने वालों को, जो तुम्हें यूट्यूबर है, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 तरह के नोट्स कौन से बनाएं। एक फ़ाइल होनी चाहिए इस्लामिक स्टडी, अपने हाथ से लिखा करें, खुद मेहनत करेंगे, हाथ से लिखेंगे नोट्स, शार्ट कर तलाश मत करें। हाथ से लिखेंगे वो नक्श हो जाता है जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। एक तो सुन ली मेरी लेक्चर, ठीक है सुन लिए, साथ साथ मैं कहता हूँ ना राइटिंग मटेरियल होना चाहिए। जब तक राइटिंग मटेरियल नहीं है तो आपको कैसे याद होगा, सुन के तो याद नहीं होती चीज़। इतना इंसान इतना फतीन तो होता नहीं है कि याद रखे। तो आपने देखें काम भी कर रहे हैं यहाँ पे और साथ वो स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप साथ साथ लिखें। इस्लामिक स्टडी के नोट्स एक फ़ाइल बनाएं, फोल्डर बना लें, इस्लामियात के नोट्स होने चाहिए। दूसरा फ़ाइल होनी चाहिए, दूसरी फ़ाइल पाकिस्तान अफेयर्स, जितना पाकिस्तान का नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। तीसरा अफवाज पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफवाज, दोनों की बनाएं। इंटरनेशनल अफवाज का भी पता होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप आर्मी अफसर बनने जा रहे हैं, तो आर्मी के बारे में कितनी मालूमात है, पाकिस्तानी अफवाज के बारे में, ठीक है, चीफ का क्या नाम है, वाइस चीफ का, पहला चीफ कौन था आर्मी का, तो ये आपको आने चाहिए। इस तरह इंटरनेशनल अफवाज जो हैं अमेरिका की, ठीक है, बाकी जो बड़े बड़े ममालिक हैं, और दुश्मनों का भी पता होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है, उसका भी पता होना चाहिए कि उसकी अफवाज के जो है सरबराह, उसकी हिस्ट्री सारी पता हो, कितनी तादाद कितनी है, प्रमोशन डिव क्या होता है, ब्रिगेड क्या होता है, कोर हेड क्वार्टर क्या होते हैं, फॉर्मेशन सारी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये एक फ़ाइल अलग से बनानी है आपने। 3 फाइलें बता दी, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स और अफवाज पाकिस्तान। चौथी फ़ाइल बनानी इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल जितनी इंटरनेशनल मालूमात है ना, वो आपको आनी चाहिए। कैपिटल फॉर एग्जांपल, मुख्तलिफ कंट्रीज़, उसकी कैपिटल, उनके नाम हाथ से लिख लें, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सुदूर का पता हो कि फ़लाँ मुल्क का सदर, उसका क्या नाम है, ठीक है, अमेरिका का सदर कब आया, ये ट्रंप, उसकी हिस्ट्री, पहले क्या था ये, उससे पहले सदर कौन था, पहला सदर कौन था अमेरिका का, ठीक है। ये आपके ना इंटरनेशनल, इंग्लैंड का पता हो, इंडिया का, बड़े बड़े जितने ममालिक पॉपुलर हों, सार का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। OIC का पता हो, ठीक है, ECO, फिर OIC के बाद जो इदारे हैं उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको कि OIC बना कब है, डेट क्या थी, किस जगह बना, कौन सा शहर था, अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को, उसके बारे में भी। सर ये कुछ बच्चे कहते हैं ना, जो आम गवर्नमेंट के स्कूल से जो अप्लाई करते हैं और कुछ क्रेडिट कॉलेज रजमक के होते हैं, तो लोग डर जाते हैं इस वजह से कि रजमक वालों, क्रेडिट कॉलेज वालों को तरजीह दी जाती है। तो सर वो तरजीह तो हमें नहीं पता है। तरजीह देखें, तरजीह इस हवाले से आपने क्रेडिट कॉलेज रजमक से पढ़ा है ना जी सर। तो आपने 5 साल मेहनत की है। 8वीं क्लास में गए थे, 9th में गए थे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, कितने साल मेहनत की आपने? 5 साल। एक बच्चा 5 साल उस इन्वायरमेंट में रहा है, आर्मी के इन्वायरमेंट में रहा है, एक बच्चा नहीं रहा, उसे पता ही नहीं है। तो आप फिजिकल तो बहुत फिट होंगे ना माशाल्लाह। तो फिजिकल फिटनेस, फिर आर्मी ऑफिसर्स आपको गाइडलाइन दी, अच्छे असातिज़ा कराम मिले होंगे। वो कहते हैं आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, एक शेर मैंने, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। यानी कि बारिश का जो पहला कतरा मोती बन ही नहीं सकता, हीरा नहीं बन सकता जिसकी किस्म में आगोश सदफ ना हो। आगोश सदफ होगी, अच्छा तलीमी इदारा होगा, अच्छे असातिज़ा कराम होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे वालिदैन अगर हैं और एक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें फ़र्क होगा बच्चों की तरबियत में। ऐसा अच्छे असातिज़ा कराम होंगे, अच्छे ट्रेन याफ्ता होंगे, तो वो आपकी तरबियत करेंगे उसमें, और आम प्राइवेट पढ़ने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए अहमियत दी जाती है। अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं बैठा हूँ इंटरव्यू कि आप कहें क्रेडिट कार्ड रजमा का, मुझे पूरा पता है क्रेडिट कार्ड रजमा क्या है, माहौल कैसा है, या मिलिट्री का जेल, मिलिट्री का सुई मरी वगैरह, मुझे पता है कितनी मेहनत बच्चा करता है। सुबह सवेरे से लेकर रात तक एक पूरा एक टाइम टेबल शेड्यूल होता है, उसके तहत चलता है वो, तो उसका हक तो बनता है ना फिर, और वैसे भी वो ट्रेन होते हैं। तो इसलिए बच्चों को मैं कहता हूँ क्रेडिट कॉलेज, आर्मी में जाना ही है तो क्रेडिट कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लें। और क्रेडिट कॉलेज बहुत से हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट क्रेडिट कॉलेजेस हैं, 100 से ज़्यादा प्राइवेट क्रेडिट कॉलेजेस हैं। कितने? 100 से ज़्यादा प्राइवेट क्रेडिट कॉलेजेस हैं। जो गवर्नमेंट जिसको रन कर रही है वो 20 क्रेडिट कॉलेजेस हैं इस टाइम, जो मैंने गिने हैं खुद। 2 नेवी के हैं, 2 एयरफोर्स के हैं, 3 आर्मी के हैं, और फिर IGFC के अंडर आते हैं कुछ क्रेडिट कॉलेजेस। तो हमारी जो नेशन है, इतने क्यों क्रेडिट कॉलेजेस हैं? क्योंकि हमारी जो नेशन है ये आर्मी लवर नेशन है। पाकिस्तान आर्मी से प्यार करने वाली नेशन है।
हर बंदा चाहता है मैं आर्मी में चला जाऊँ, एयरफोर्स में चला जाऊँ, नेवी में चला जाऊँ। तो इसलिए अच्छे अच्छे तालीमी इदारे हैं, कैड कॉलेजेस हैं, और जो बच्चा शौक़ रखता है वाकई आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाने के लिए, तो उसको चाहिए कि ज़रूर कैड कॉलेज में एडमिशन ले। और इतना मुश्किल नहीं है प्रोसीजर कैड कॉलेजेस का भी, तो बच्चे पढ़ते हैं, कैड कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह ताला आगे गाइडलाइन आप लेते रहें, मेरे लेक्चर भी सुनते रहें यूट्यूब पे, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं मेरे, उसमें भी मैंने आपको ऐड किए हुए हैं। ऐड किया था आपको मैंने, ऐड हैं आप तो रावलपिंडी के स्टूडेंट्स में ऐड हैं, तो वो भी आप देखते रहें। बाकी नोट्स पढ़ें, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। तो 5वें मैंने ये बता दिए। इसके अलावा कौन से नोट्स हैं, इसके अलावा एक फ़ाइल बनानी है आपने मैथ्स की और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस की। इंटरव्यू में आपसे मैथ्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जहाँ से मिलता है, लॉजिक वाले क्वेश्चन, फार्मूलाज होते हैं मैथ्स के। तो मेरी एक प्रेजेंटेशन है, वो एक लेक्चर है, वो आप सुन लें। पूरे फार्मूला मैंने बताया कि इसका ये फार्मूला है, एज मालूम करने के ये, स्पीड मालूम करने के ये फार्मूला। बड़ा इजी है, अगर आप वो फार्मूला याद कर लेंगे तो आप इजी, कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अप्लाई आपने 145 के लिए किए हैं या करना है अभी? करने हैं अभी, रिजल्ट बंद करना है। तो रिजल्ट नहीं आया आपका 12वीं का? रिजल्ट अगस्त की फर्स्ट वीक में आएगा, उसके बाद तो फर्स्ट ईयर में कितने % मार्क्स थे आपके? फर्स्ट ईयर में 60%। 60%? कम नहीं लिए कैड कॉलेज में पढ़ के? कम लिए ये तो बच्चे बहुत कम लिए आपने। आपको तो 90 प्लस लेना चाहिए था। ये क्यों? इम्प्रूवमेंट किए फिजिकल तो आप फिट नज़र आ रहे हैं मुझे। जी अभी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो गेम्स में खेलते हो आप? कौन सी इंटरेस्ट? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने प्लेयर होते हैं एक साइड पर? तकरीबन दोनों साइड पे तकरीबन 10 प्लेयर होते हैं एक कोर्ट में, और 5-5 एक साइड पे। और क्या कोर्ट की लंबाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई खास को नहीं पता है, ऊपर ये पता होना चाहिए आपके। बास्केटबॉल लिखेंगे ना तो बास्केटबॉल का वजन भी पता होना चाहिए आपको। पता है। कितना वजन है? 650 से लेके 750 के तक। ठीक है। और किस मुल्क की कौमी गेम है ये? ये साउथ अफ्रीका। पक्की बात है? जी। सही कह रही है? यस। पाकिस्तान की कौमी गेम कौन सी है? हॉकी। हॉकी है। तो अभी चैंपियन कौन है इस टाइम मौजूदा है? वर्ल्ड चैंपियन हॉकी। यस। आप कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते क्रिकेट का भी चैंपियन कौन है? सर। वर्ल्ड कप कौन जीता है इंग्लैंड। अभी जो जीता है? जी इंग्लैंड। इंग्लैंड जीता है। यस। कितने गोल से, कितने उस रन से जीता है? सर कब हुआ है ये वर्ल्ड कप, कब हुआ है? ये अभी 2019 में। 19 में कब हुआ है? डेट पता है आपको? मेरा सही शौक नहीं। आप देखें इस बच्चे को पता इसका शौक है हमारा। शौक होना चाहिए ना फिर। ये अगर आप कहते हैं मेरा शौक है क्रिकेट, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। क्रिकेट के फिर कितने प्लेयर होते हैं एक साइड पे? 11 होते हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन कौन है? सरफराज किधर का रहने वाला है? कोयटा क्या है? कराची। पंजाब का नहीं है बेसिकली। किधर क्या है? फिलहाल तो कोई कैप्टन नहीं है ना। सरफराज तो पहले था। अभी भी है सर सिलेक्शन। अभी सिलेक्शन होगी मेरा ख्याल है। अच्छा, अभी नई सिलेक्शन करनी है ना? अभी सिलेक्शन आजकल होनी है कि ना। तो अच्छा ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा क्या आपकी हॉबी क्या है? सर रनिंग करती। तो अभी करते हो यहाँ पिंडी में? जी सर करते। तो आप देखें लियाकत बाग आपके बिल्कुल पड़ोस में है। यहाँ से पैदल डिस्टेंस कितने है? 5 मिनट का सफ़र है। यस सर। 5 मिनट के आप। तो ये शॉप जो आपकी है, ये शॉप, ये बेसिकली हम एक गोदाम में बैठी हुई हैं ऊपर। तो गोदाम में नीचे शॉप है, ऊपर गोदाम है ये। तो क्या किस चीज़ का कारोबार करते हैं ये? सर रोटी पटरू। अच्छा, ये किधर से लाते हैं? सर चाइना से। इसकी दुकान का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए ना। ये तो बहुत ज़्यादा लाए हैं। कराची से लाए हैं ये आप लोग? चाइना। चाइना से आते हैं? चाइना खुद जाते हो? जी सर। आप गए हैं चाइना? नो सर अभी। तो कौन वाले सब जाते हैं? जी सर। चाचू जाते होंगे? अंकल जाते हैं और कज़न वगैरह। अच्छा, चाइना सारा माल चाइना का ये? जी सर। ये तो पर्सेस तो ये अभी तो देखे मोबाइल भी चाइना के सारे आ रहे हैं। अभी वीडियो जिस पे बना रहा हूँ ये अमेरिका का है, अमेरिका के सेट है ये। लेकिन ये बाकी जो है अभी नहीं आ रहे, बंद हो गए ये सारे ना। अभी ये दूसरा मोबाइल, ये क्या नाम है इसका? ओप्पो। ये भी चाइना के हैं। चाइना ने ज़्यादा खरीद लिए सारे ना। चाइना बहुत तरक्की कर गया। चाइना कब आज़ाद हुआ था? 1956। यस। तकरीबन पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ ना। और कितनी तरक्की कर गए पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद हुए चाइना, तो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए। तो हम लोग क्यों पीछे हैं? क्यों हम और महसूस करते हैं कोई काम करते हैं तो यार ये मैं क्यों करूं, ये मेरा स्टेटस बड़ा हाई है तो मैं ये क्यों करूं?
इसलिए अभी अफगानी लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, आर महसूस नहीं करते। कालीन बाफ़ी भी कर रहे हैं, जूते भी सी रहे हैं, कुल्फी भी भेज रहे हैं, हर बंदा काम कर रहा है, इसलिए वो मईशत के हवाले से पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। और हमारा जो पैसा रुपया आए रोज़ गिरता ही चला जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। क्यों? गलती किसकी है? हमारी अपनी गलती है ना। हम आर महसूस करते हैं, कोई काम करते हैं शर्म महसूस करते हैं, मेरा लेवल नहीं है ये। तो हर काम करना चाहिए, इंसान को चाहिए मेहनत करें, मेहनत करेंगे, आर महसूस नहीं करेंगे, आजी और इंकिसारी होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मैं मरी में भी मैंने उनको कहा कि मरी में देखें, मरी में हर बच्चा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्पेशली पठानों के बच्चे मार रोड पे छोटे छोटे बच्चे कावा बेच रहे हैं। ठीक है, उसकी उम्र काम में नहीं करना चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन दूसरे वाले से देखें तो मेहनत करा रहे हैं ना बच्चों से। 8 फर्द हैं तो 8 कार्ड मेहनत कर रहे हैं। अगर डेली 1000 रुपये भी कमा के जाए तो कितने हज़ार हो गए? 8000 रुपये हो गए। महीने से 30 से आप करें ना, ज़रब दें, कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं ये लोग। तो लोग इधर मौसम भी इंजॉय करते हैं। तो मैं पेशावर वाले लोगों को भी कहता हूँ जो स्पेशली गरीब लोग हैं, तो सीज़न में आप लोग नारायण जाएँ, मरी आएँ, एक तो आप अच्छे मौसम में भी रहेंगे, साथ साथ मईशत के हवाले से भी आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप जहन में करना चाहते हैं? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो? और फिजिकल जो होता है ये मतलब 1 मील रनिंग होता है, उसके बाद पुशअप वगैरह, इसका तो ज़्यादा मसला नहीं है। 1 माइल तकरीबन ये जो है ना 1.8 किलोमीटर है, 1.8 तकरीबन 1 माइल कराते हैं। तो 1.6 से 1.8 देख लीजिएगा, उस लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो रनिंग करेंगे, फिजिकल फिट होंगे तो आप पुशअप भी कर लेंगे, सिटअप्स भी कर लेंगे, चिनअप्स भी कर लेंगे। ठीक है, चिनअप्स भी करने होते हैं। कितने रेपिटेशन में, लेक्चर नंबर जो पहले 10 है ना, उसमें पूरे मैंने फिजिकल के हवाले से भी वो बनाए हुए हैं, तो आप उसमें वो देख सकते हैं। आप एग्जैक्ट मैंने बताया कि फीमेल का क्या है और मेल का क्या है। फिर आगे आईसीबी में ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं उस पर भी मैंने पूरा लेक्चर दिए हुए हैं। फीमेल के कितने ऑब्स्टिकल, 6 ऑब्स्टिकल फीमेल के होते हैं, आप लोगों के 9 ऑब्स्टिकल होते हैं, तो उनके कम होते हैं। तो उनकी रनिंग भी कम है, टाइमिंग भी कम है, तो आप लोगों की टाइमिंग भी ज़्यादा है। क्यों? मेल फीमेल में फ़र्क है ना, इसलिए। तो आप वो लेक्चर सुन लें, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं डेली, साथ साथ डेली प्रैक्टिस करें। इतनी मुश्किल गेम नहीं है ये आईसीबी, इतनी मुश्किल जितना सर पे सवार किया होता है ना आईसीबी को, बहुत ही मुश्किल है, वो हवा बनाया होता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर मेहनत करते हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा रहेंगे, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सिर्फ ख्वाबों सपनों में देखें कि मैं आर्मी अफसर बन गया हूँ, ऐसा भी नहीं होता। हज़ारों मेरे स्टूडेंट अफसर हैं इस टाइम पाकिस्तान आर्मी में। साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, मुख्तलिफ हैं क्वेश्चन, सीरीज़ के भी होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज होते हैं, उर्दू के होते हैं, इंग्लिश के, पिक्चर स्टोरीज होती हैं, पॉइंटर स्टोरीज होती हैं, फिर मुख्तलिफ और किस्म के क्वेश्चन होते हैं। वो सारा जो है ना, उन क्वेश्चन से आप क्या चीज़ चेक कर रहे होते हैं, आपकी सोच चेक कर रहे होते हैं कि कितना दिलेर है, कितना लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर कितनी कोऑपरेशन है। स्पेशली टास्क कराते हैं, ग्रुप टास्क, कमांड टास्क वगैरह, उसमें यही चेक कर रहे होते हैं कि आप में कितनी सलाहियत है इसकी कोऑपरेशन की, कितनी सलाहियत है लीडरशिप की, कितनी आप में सलाहियत है जुर्रत की, करेज कितनी है आपके अंदर, दिलेरी कितनी है, बोल्डनेस कितनी है। तो ये चीज़ें चेक हो रही होती हैं। पॉजिटिव सोच स्पेशली चेक होती है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। और फिर बनावटी जुमले रटे रटाए, ठीक है, फिर कहते हैं ना एकेडमी वाला कोई बच्चा ना हो, वो जज करते हैं कि किसी एकेडमी को, असल जो उसकी पर्सनालिटी दब जाती है, वो फिर रटा रटाए जुमले। इसलिए मैं नहीं, बच्चों को रटे नहीं लगवाते हम लोग कि ये बच्चे याद करो, बल्कि बच्चे खुद बनाते हैं, उन्हें गाइडलाइन दी जाती है, ये इस तरीके से आपने चलना है, फिर खुद वो मेहनत करते हैं। अगर रटा रटाया दिया जाएगा, अगर रिजेक्ट हो क्या आ जाएगा, कि उन्हें भी पता है वो कुछ बच्चे तो हैं नहीं, एक्सपर्ट लोग बैठे हैं आगे, तो सही बंदा सेलेक्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर से आपको यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। इधर आने का जो मेरा मकसद है, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा ना आप लोगों को। तो बाकी राब्ते में रहें, और भी हैं इधर पिंडी में, किड़का रज़मा के तो काफ़ी बच्चे होंगे यहाँ पे सर है, लेकिन अभी तक चलें उनसे रब्ता कीजिएगा ना, उन्हें कहें 145 के लिए अप्लाई करें, अभी तैयारी करें। 5-6 महीने, 6 महीने तो खैर नहीं है, 3-4 महीने आपके पास हैं, 3-4 साढ़े 3 महीने आपके पास हैं, क्योंकि सितंबर में शुरू हो जाएंगे, ये सितंबर में शुरू हो जाएंगे, फिर अक्टूबर में बाकायदा इसका
टेस्ट भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आपको चाहिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो आखिर में इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान का अल्लाह का करम है, नाम अल्लाह ने बहुत रोशन किए हुए, मज़ीद अफवाज पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए, और आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ताबनाक हो। जिस मकसद के लिए आपने कैडेट कॉलेज रज़मक ज्वाइन किया, इतने दूर यहाँ से गए पिंडी से, और रज़मक कितने घंटे का सफ़र है यहाँ से? बन्नू तकरीबन 5 घंटे, उसके बाद 2 घंटे, 8 घंटे। 8 घंटे का सफ़र है कम से कम। 8 घंटे की मुसाफिर तय करके ज़्यादा थे आप लोग। एरिया मैंने देखा हुआ है, टफ़ एरिया है वो। तो इस जो हर मुश्किल के बाद आसानी अल्लाह ताला फरमाता है, तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा, और दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, और सुनने वाले जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज का ये लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।